एक बात मुझे थोड़ी बुरी लगती है कि जब मैंने बालाजी श्रीनिवासन और नवल रविकांत से इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यार वी डोंट ट्रस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ टेक बट वी ट्रस्ट इंडियंस. इंडियंस बहुत तगड़े होते हैं पर इंडिया इतना पॉपुलस लैंड है, यानी कि यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है कि टू ब्रिंग अ क्रेजी चेंज टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. पर पूरी दुनिया के डिसीजंस आई फील कि टेक वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं. एंड करेंटली टेक वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसी. अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी मैंने अब कहा सहमत हो? मैं एक चीज़ से सहमत हूँ कि किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी जीडीपी बढ़ती है. काफ़ी क्लियर है. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा टूल होता है टेक्नोलॉजी. अमेरिका ने पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी में जो काम किया है वो अमेरिका को अमेरिका बनाता है. उसने काफ़ी इनोवेशन पे, काफ़ी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है. वेदर इट इज़ स्पेस, वेदर इट इज़ ब्लॉकचेन और इट इज़ एआई. इंडिया में वैसी कंपनीज नहीं आती बिकॉज ये सारा इन्वायरमेंट होता है. अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव है ऑफ न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, तो फिर आप वैसा इकोसिस्टम बनता है, नई कंपनीज आती है, नए नए इनोवेशंस होते हैं. आई एग्री कि इंडियंस के अंदर वो टेक्नोलॉजी में काम करने का, उनको समझने का एक जज्बा होता है और वो करते भी हैं. इंडिया में करते हैं, बाहर भी करते हैं. बट अगर इंडिया के अंदर वो इन्वायरमेंट बनेगा, जो कि बन रहा है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ, वो सेम ग्रोथ जो हमने बाकी कंट्रीज़ में देखी है 20-30 ईयर्स पहले, वो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल 20 साल में हम इंडिया में देखेंगे. और इंडिया में जो आपने बोला कि जो चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस है, बट इंडिया में 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको सर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सॉल्व करनी होती हैं. बट आई थिंक मुझे भारतीयों पे बहुत भरोसा है, वो अपना तरीका निकाल लेते हैं. पता है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी फाइनेंस थीम्ड पॉडकास्ट हम टीआरएस पर करते हैं, मैं चाहता हूँ कि फैमिलीज साथ में बैठकर इन फाइनेंशियल पॉडकास्ट को देखें, क्योंकि अक्सर टीनेजर्स को पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि ये देखो अब ये एक नया फाइनेंशियल टूल आ चुका है. तो डेफिनेटली आज हम एक क्रिप्टो करेंसी रिकैप करेंगे जो हमने हमारे पहले 2 एपिसोड्स में किया था कि बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो क्या होता है, कि इस क्रिप्टो के पीछे का लॉजिक क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे. 2025 के बारे में बात करेंगे. पर पहले मुझे बात करनी है गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी. मुझे याद है जब हमने पहली बार पॉडकास्ट किया था 2021 में रफली, मैं बहुत एक्साइटेड था क्रिप्टो को लेकर एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इन क्रिप्टो. और जब से ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस निकले, इवन एज अ सपोर्टर ऑफ क्रिप्टो, मेरे इतने सारे फिरंग दोस्त हैं, बालाजी श्रीनिवासन जैसे स्मार्ट दोस्त हैं, वो सारे क्रिप्टो को इतना बैक करते हैं स्टिल, क्योंकि मैं एक भारतीय सिटीजन हूँ. मेरी खुद की गवर्नमेंट हल्के से इनडायरेक्टली मुझे डिस्करेज कर रही है बाय कीपिंग वेरी हेवी टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम क्रिप्टो. मैं ये भी मानता हूँ कि चेंजेस आएंगे. आई जेन्युइनली फील, क्योंकि पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं. ट्रम्प प्रो क्रिप्टो है. एक्चुअली एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये यूएस इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड हो रहा है. 2 हफ्ते पहले. कहा जाता है कि कमाला हैरिस भी लो की क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु विन्स, क्रिप्टो विल विन इन अमेरिका. और अगर अमेरिका में ये ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, आई थिंक चाइना भी अभी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है. हाँ, ओपन अप हुई है. आई फील इंडिया विल बी नेक्स्ट. तो ये जो कट्टर रेगुलेशंस आए हैं, ये थोड़े से तो बदलेंगे. मेरे को लगता है बदलेंगे. देखिए रणवीर, होता क्या है ना कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर कोई नहीं समझता उसको. और इंडिया में 2-3 साल पहले क्रिप्टो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था. लोग पैसे भी डाल रहे थे और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इसलिए पैसे डाल रहे थे कि उनको रातों रात पैसे बनाने हैं, जो मुझे लगता है सही तरीका नहीं है. अब उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो ग्रोथ है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्रोल तरीके से हो, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था. एंड पैरेलली रेगुलेशंस पे धीरे धीरे काम चलता है. मेरा मानना है, और आई थिंक ये आने वाले सालों में पता चल जाएगा, कि इंडिया में जो टैक्सेस हैं क्रिप्टो को, वो सही होंगे. और जब हम कभी बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो समझ में आता है और ये एक्सेप्टेड होता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा है. बट रेगुलेशन के साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें ईज आउट होती जाएंगी. बट ये है कि थोड़ा प्रोग्रेस है वो स्लो है, फास्ट होनी चाहिए. मुझे लगता है कि
सही तरीका टैक्स लगाना नहीं है, बिकॉज अगर आप टैक्स लगाते हो ना किसी पे तो वो कहीं और चला जाता है। तो हुआ क्या है टैक्स लगाने के बाद इंडिया में, और मैं आपको डेटा बताता हूँ कि जब से इंडिया में हाई टैक्स लगा है क्रिप्टो पे, तब से जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में बंद नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा है। पर वो अंडरग्राउंड या फिर बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बढ़ा है, जो मुझे लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए सेफ नहीं है। इट्स लाइक एक बलून है, उसमें हवा भरी है, आप इस तरफ से दबाओगे तो वो इस तरफ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो शिफ्ट होता है। क्यों? क्रिप्टो थोड़ा एक डिफरेंट है क्योंकि ग्लोबल एसेट क्लास है। तो जब इंडिया में टैक्स लगा, तो पहले तो मैं ये समझाता हूँ आम जनता के लिए कि टैक्स क्या लगा है। तो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 2022 में, और उसमें 3 कंपोनेंट्स थे। वन इज़ कि जब भी आप बाय करेंगे तो टैक्स कुछ नहीं है, जब आप सेल करेंगे तो 1% TDS है। 1% TDS मतलब अगर आपने 1000 रुपये का बाय किया और आपने बिटकॉइन बाय किया और आपने सेल किया, तब वो 2000 रुपये का हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो 2000 रुपये का 1% मतलब कि 20 रुपये आपको आपका TDS कट जाएगा, जो रिफंडेबल है। जो आप अपने इनकम टैक्स में फाइल करते हैं उसमें आप रिफंड ले सकते हैं 20 रुपये का, ठीक है। तो 1% TDS कटता है। दूसरा 30% कैपिटल गेंस टैक्स है, फ्लैट, मतलब जो आपने 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रॉफिट बनाया, 1000 रुपये जो प्रॉफिट है उस पर 30% यानी कि 300 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कम होगा, और हम इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं, सारे सबमिशंस देते हैं, एंड इस पे काम चल रहा है। देखो, यहाँ मैं इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हमने काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात करी है पॉडकास्ट पर। राजीव चंद्रशेखर सर आए थे एक एपिसोड पर, और वो टेक्नोलॉजी को बहुत डीपली समझते हैं। तो आई एम 100% श्योर दे हैव सम लॉजिक बिहाइंड दिस डिसीजन। पर पैरेलली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम रोते रहते कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे कंट्री से, मिलियनर्स निकल रहे हैं। जो लोग मिलियनर बन जाते हैं ना भारत में, अलग अलग रीजंस की वजह से, यहाँ तो UAE चले जाते हैं, यहाँ तो अमेरिका चले जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये जो नए टेक्नोलॉजीज है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी की तरह, ये हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस आने की बहुत ज़रूरत है। That's where the world is going and India is missing out. एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 8 साल से हूँ। मैं देखता हूँ बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स, पीपल फ्रॉम IITs, पीपल फ्रॉम डिफरेंट टॉप कॉलेजेस इंडिया में जो हैं, वो अगर उनको एक अपनी कंपनी बनानी होती है ना ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो इंडिया में नहीं बनाते। बिकॉज जब बिजनेस करने की बात आती है, सबसे पहले कोई इंसान देखता है स्टेबिलिटी, कि जहाँ पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जिस कंट्री में कर रहा हूँ, वहाँ पे स्टेबिलिटी है कि नहीं है। कोई कैपिटल रेस कर रहा है, ऐसा नहीं होना जी सडनली कुछ हो गया और 4 साल की मेहनत ज़ीरो हो गई। तो वो उनके हिसाब से सही बात भी है। इस चक्कर में ब्रेन ड्रेन एक्चुअली हो रहा है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। ब्लॉकचेन एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। देयर इज़ अ रीज़न वाई इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग इसको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबली। इंडिया में इसको कंट्रोल्ड तरीके से चलने देना चाहिए, और इसमें सिंपल चीज़ है कि आप इंडस्ट्री से बात करो, उनसे डिस्कशन करके ऐसी चीज़ें बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ, सैंडबॉक्स बनाओ, जिससे कि स्टार्टअप जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो कि इंडिया में आप करो, हम आपको सुपरवाइज करेंगे, हम आपको मॉनिटर करेंगे, आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, बट इन प्रिंसिपल्स के अंदर आप ऑपरेट कर सकते हो, ताकि इनोवेशन भी हो और इंडिया आगे भी बढ़े, और इंडिया ये जो इस पर काम कर रहा है इसको एक्सपोर्ट करे, तो देश की GDP बढ़ेगी। जब इंटरनेट नया आया था तो इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स, मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स बने, जो लोग सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट किए हैं। और इंडिया में आज कितना बड़ा GDP कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट है इंडिया के GDP ग्रोथ का। नाउ अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, इंडियंस को लेवरेज करो यहाँ पे, उन पे काम करने दो और एक्सपोर्ट दिस टू द वर्ल्ड। आई थिंक UAE इनवाइट कर रही है या पूरे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को कि यार आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अपने बिजनेसेस खोलो। आई एम श्योर इट्स सॉफ्टर टैक्सेशन। आई एम ऑल्सो श्योर नो दे आर गिविंग बेनिफिट्स। मतलब UAE में ज़ीरो टैक्स है। UAE में लोग गोल्डन वीज़ा देते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम, स्पेसिफिक लाइसेंसेस है बाय द वे। UAE में अगर आप एक क्रिप्टो बिजनेस कर रहे हो या Web3 में कुछ काम कर रहे हो, आपको लाइसेंस मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे इकोसिस्टम बनाया जाता है, बनता है, और वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनका प्लान है कि 2033 तक ये इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में उनको जीतना है ग्लोबली। दे वांट टू मेक UAE एज द हब
द न्यू सिलिकॉन वैली इन दिस इंडस्ट्री। और वो बाहर कंट्रीज से कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि आप आओ। मेरे भी काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, वो काफ़ी प्रोग्रेस हैं, वो काफ़ी समझते हैं 3 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड जो अपना ज़मीन है उसको टोकनाइज कैसे करके अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे काम कर रहे हैं वो। तो वो 3-4 साल आगे का काम कर रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि उनको काफ़ी फ़ायदा देगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, है ना, और इस पे काम किया जाए ताकि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके बाकी कंट्रीज से तेज़ी से ग्रो कर सके। मेरे को लगता है इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी। एक रिपोर्ट आई थी नैस्कॉम के द्वारा कि 2030 तक ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो दिस इंडस्ट्री कैन पोटेंशियली ऐड $1.1 ट्रिलियन टू द कंट्रीज जीडीपी। छोटा नहीं है, $1.1 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है। राइट नाउ अभी ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन है ना, वो भी छोटा नहीं है। $2.5 ट्रिलियन बहुत 60% ऑफ इंडिया जीडीपी, राइट। तो अगर ये इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, इसको लेवरेज करके यूज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। 4 साल पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की अबाउट ओवरऑल वेब3 और आज जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो लोग समझते भी नहीं थे। आज गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज करती है, बोलते हैं कि हाँ हम रेगुलेशन की तरफ काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिस्क्स हैं, क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी में रिस्क होते हैं, है ना। तो इसमें भी रिस्क हैं, बट वो रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, बिकॉज जो आम जनता है जो इसमें इंटरेक्ट कर रही है उनको गाइड, उनको एजुकेट करना, अवेयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।